आज एक बड़ा शौर्य दिवस है। उसको चाहे आप शुभ दिवस कहिए, चाहे शौर्य दिवस कह लीजिए, पर है बड़ा दिव्य दिवस है। जिस दिवस की बड़ी महिमा है। आज के दिन यानी कि 28 सितंबर को पंजाब में लायपुर नाम के स्थान पर 1907 में अंग्रेजों के जमाने में एक युवक का जन्म हुआ। जो युवक इस धरती पर मात्र 23.5 वर्ष रहा, अधिक नहीं, केवल 23.5 वर्ष ही इस धरती पर वो रहा। लेकिन उन 23.5 वर्षों में उसने इतिहास बदल करके रख दिया। इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। 23 वर्ष 5 माह और 23 दिन, 23.5 वर्ष में भी 7 दिन घट रहे थे। और उसने हंसते हंसते इस संसार को राम राम कह दिया और करोड़ों लोगों के दिलों पर राज कर दिया। ऐसे अमर बलिदानी सरदार भगत सिंह का जन्मदिन है। असली सरदार कह सकते हैं उसको, जिसने छोटी सी आयु में मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ दे दिया। 17 वर्ष की आयु में जब उनके विवाह की चर्चा हो रही थी तब घर छोड़ के भाग गए। हालांकि विरासत में मिली थी उनको ये क्रांति। उनके दोनों काका क्रांतिकारी थे। जिस दिन उनका जन्म हुआ उसी दिन वो जेल से छूट के आए थे। इनका जन्म को बड़ा भाग्यशाली मानते हुए इनका नाम ही भगत सिंह घूम फिर करके इसीलिए हुआ। नाम भगत सिंह के पीछे कारण यही रहा कि अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह उसी दिन जेल से छूटे थे। तो यानी कि भाग्यशाली है, अच्छा काम हुआ इसके जन्म पर। इसलिए पहले तो इसका नाम रखा भागा वाला और वही नाम धीरे धीरे भगत सिंह पड़ गया। देश का भगत, राष्ट्र का सच्चा भगत। जैसा नाम वैसा काम। अगर भगत सिंह नहीं होते तो उस समय अंग्रेज एक ऐसा काला कानून बना चुके होते कि देश आजाद भी नहीं होता और हिंदुस्तानी सिर उठा करके जी भी नहीं सकते। उस कानून के पारित होने के समय पर ही उन्होंने जो असेंबली में बम फेंका, उसी का परिणाम है कि आज हम लोग एक बढ़ते हुए भारत की तस्वीर को लेकर के जी रहे हैं। नहीं तो प्रभु लालटेन लेकर के किसी अंग्रेज के कमरे में हम भी खड़े मिलते इस समय। अगर वो नहीं होते तो विकास भी नहीं होता, सिर्फ शोषण होता भारत का और शोषित होते आप और हम सब लोग। ऐसे महापुरुषों के कारण ही भारत आजाद हुआ था। असल में हम किसी का अपमान नहीं करते, लेकिन जिन्होंने बलिदान दे दिया, कुछ लोग विचित्र गीत गा के उनके बलिदान को शर्मिंदा करते हैं, वो थोड़ा सा हमको अच्छा नहीं लगता है। लोग कहते हैं साहब चरखा काटने से देश को आजादी मिली। रहा होगा उसकी भी भूमिका, हम मना नहीं करते, लेकिन केवल चरखे से आजादी मिल जाए ये ऐसा संभव भी नहीं है। एक ये बात हम ये नहीं कहते कि केवल उग्र स्वभाव के कारण आजादी मिली, दोनों की भूमिका थी। लेकिन जो लोग यह कह के खारिज कर देते हैं कि दे दी तूने आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, तो फिर भैया थोड़ी पीड़ा होती है कि उन युवकों ने अपनी जवानी होम दी, क्या उसका कोई मूल्य नहीं है? इसलिए उनके मूल्य को याद करना आवश्यक है। 8 अप्रैल 1929 को
जो ऐसी ऐतिहासिक असेंबली बम कांड हुआ, वो भगत सिंह जी की साहस, शौर्य और दृढ़ संकल्प का ही प्रतीक था। उसी के कारण हो पाया। जो सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन बिल था, अगर उस दिन वो बम नहीं फटता तो उसका पारित होना तय था भगवान। और ये जो पारित हो जाता, इसका उद्देश्य यही था कि भारत में अंग्रेजों के खिलाफ जो विरोध के बीज उग रहे हैं उन सब को नष्ट कर दिया जाए। और इसी कारण ये सब हो पाया। एक धमाके ने देश की तस्वीर को बदल दिया। कारावास हुआ, सजा सुना दी गई। सजा सुना दी फांसी की। सजा होनी थी, उससे पहले ही सजा हो गई। 24 मार्च को सजा होनी थी। 24 मार्च 1931 को सुबह सजा होनी थी, लेकिन 23 मार्च को रात को ही सुखदेव जी, राजगुरु जी और भगत सिंह जी को फांसी पर लटका दिया। और रातों रात ही उनका अंतिम संस्कार भी अंग्रेजों ने कर दिया। लेकिन उनकी राख, आग नहीं, राख ही पर्याप्त थी लोगों के सीने में ज्वाला जलाने के लिए। और सच कहें तो वो आज भी नहीं बुझी है। आज भी नहीं बुझी है। कहीं कहीं उसकी चिंगारियां आज भी दिखाई देती है। जो अधूरी आजादी है उसको पूरा करने का भाव मन में जगाती है। रह रह करके हुक उठती है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जो भारत से टूट के अलग गए हैं, वो कब लौट करके फिर से भारत में आएंगे। कब बाबा कैलाश भारत का हिस्सा होगा। कब मां हिंगलाज बिना वीजा और बिना पासपोर्ट के हम अनाथ भक्तों को दर्शन देगी। ये सपना जिस दिन पूरा होगा, उसी दिन हम मानेंगे कि भारत आजाद हुआ है। जब तक ये हो न जाए, आजादी अभी अधूरी है।